हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के टॉप 50 एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ लेकर आया था, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेकर आ गया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रैक्टिस सेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। छोटी सी वीडियो ये रहेगी, लेकिन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सिलेक्शन है। एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है और जितने भी इसके पार्ट हैं, 17 पार्ट पीछे जो आए हैं, वो आपको देखकर जाना है ताकि एग्जाम में आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी हमारी पीडीएफ चाहिए, हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हर महीने आती है 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली, हर महीने की आपको मिल जाएगी ravibookspdf.com पे। इस वेबसाइट से जाके आप बाय कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। इसकी सैम्पल आप ये देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का हमारा सैम्पल है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का, बेस्ट क्वालिटी का ये। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो महा पीडीएफ है जनवरी से लेकर अगस्त तक की, वो भी आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, एजुकेट गर्ल्स। ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पुरस्कार की बात हो रही है ना, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए, बताओ आपसे अगर पूछा जाए कि जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, जो कि फिलीपींस की संस्था है, इसके द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड। ठीक है, फिलीपींस की संस्था है और तीसरे राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की विरासत का सम्मान करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। एजुकेटर गर्ल्स पहली भारतीय संस्था है जिसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह संस्था लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्नातक सफीना हुसैन द्वारा की गई थी। ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के जो दो अन्य विजेता हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, मालदीव की शाहिना अली और फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जिसे कि बीसीसीआई कहा जाता है, के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजीव शुक्ला। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। बीसीसीआई के पिछले अध्यक्ष रॉजर बिन्नी थे, जो 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद जुलाई 2025 अपने पद छोड़ चुके हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, राजीव शुक्ला को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत में जो क्रिकेट खेल होता है ना, उसे रेगुलेट करने वाली संस्था बीसीसीआई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को 2025 का प्रतिष्ठित यूएन सासाकावा पुरस्कार मिला है। यह सम्मान आपदा जोखिम में कमी और समयबद्ध चेतावनी प्रणाली को सशक्त बनाने में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं। इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि जो वाइस चीफ है इंडियन आर्मी के, वो न्यू कौन अपॉइंट हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। डिटेल में समझेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भारतीय सेना के 48वें उपसेना प्रमुख बने हैं। भारतीय सेना की बात करेंगे, इंडियन आर्मी की 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, लियोनल मैसी। अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनल मैसी को व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। लियोनल मैसी के साथ 18 और लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के मशाल का नाम क्या रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तेजस्वनी। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में। उत्तराखंड ने इसकी मेजबानी करी है, 38वां संस्करण है। आयोजन कहाँ पर हुआ, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टिहरी, अल्मोड़ा,
चंपावत और पिथौरागढ़। और आपको बताना चाहता हूँ 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन हुआ। थीम की बात करेंगे हरित खेल यानी कि ग्रीन गेम्स। मशाल का नाम है तेजस्वनी। शुभंकर है मौली यानी कि जो कि मुनाल पक्षी है। पदक तालिका में शीर्ष स्थान मिला है सर्विसेज को। कुल पदक जीते हैं 121, जिसमें 68 स्वर्ण है, 26 रजत है, 27 कांस्य पदक हैं। और सर्विसेज यानी कि सेना की टीम ने 5वीं बार राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिजोरम के आइजोल में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है। डिटेल में समझेंगे। फ्रैंकी रैमरू अटिटिका जेडिंग बच्चे का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। नाम का एक बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बन गया है। इसका जन्म हुआ है मिजोरम के आइजोल में सिनोड अस्पताल में। अगर हम बात करें इसके बारे में कि ये जो आपको बता रहा हूँ जनरेशन बीटा ये होता क्या है, तो भविष्यवादी मार्क मैकक्रिंडल ने 2025 से 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जैन बीटा शब्द पेश किया है। यह बच्चे जैन वाईएस और अधिक उम्र के जैन जेडीएस के संतानें होंगी। 2025 तक यह पीढ़ी कुल वैश्विक जनसंख्या का 16% होगी। अगला क्वेश्चन है, त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को त्रिनिदाद और टोबैगो का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैटरीना कैफ। अभिनेत्री कैटरीना कैफ को मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। डिटेल में समझेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 2 जुलाई 2025 को राज्य में ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पहले चरण में लगभग 5000 गांवों का चयन किया जाएगा, जहां गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 1300 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आईआईटी खड़गपुर ने ड्रम ऐप को लॉन्च किया है। ड्रम का फुल फॉर्म है डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। आईआईटी खड़गपुर की एक टीम ने शहरी हरित गतिशीलता के लिए गतिशील मार्ग नियोजन यानी कि ड्रम वेब ऐप विकसित किया है, जो गूगल मैप्स की तरह काम करता है। यह वेब आधारित एप्लीकेशन प्रदूषण, ऊर्जा, दूरी और समय के आधार पर यात्रियों को 5 विकल्प प्रदान करता है। सबसे छोटा, सबसे तेज, न्यूनतम वायु प्रदूषण एक्सपोजर, न्यूनतम ऊर्जा खपत मार्ग और एक संतुलित सुझावित मार्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब को बैन कर दिया है। यह नया नियम 10 दिसंबर 2025 से लागू होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आस्था पूनिया। ये आपको ध्यान रखना है। आस्था पूनिया जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन ने। डिटेल में समझेंगे। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन टीम लिक्विड ने फाइनल में अलीरेजा फिरोजा टीम फॉल्कन्स को हराकर पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 जीता है। और भारत का जो ग्रैंड मास्टर है अर्जुन एरिगेसी ने इस टूर्नामेंट में चौथा स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम या बोल सकते हो डूबा हुआ संग्रहालय INS गुलदार को कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट है, दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
इथोपिया के अदीस अबाबा में, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक यानी कि UNFSS+4 का आयोजन 27 से 29 जुलाई 2025 को इथोपिया के अदीस अबाबा में हुआ है। मेजबानी करी है इथोपिया और इटली ने। और इसी के साथ पहला संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक 2023 इटली के रोम में आयोजित हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसानों को बीज, उर्वरक और अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अन्नदाता सुखी भव योजना को लागू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। डिटेल में समझेंगे। इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रकाशम जिले के विरियापालयम में किया। सहायता की बात करेंगे। इस योजना के तहत 46,85,838 किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। उद्देश्य क्या है? किसानों को बीज, उर्वरक एवं अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में जैगवार लैंड रोवर के पहले भारतीय CEO कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, PB बालाजी। जैगवार लैंड रोवर के पहले भारतीय CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूटान। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने करी है? भूटान ने करी है। हरित क्रिप्टो करेंसी क्या है? उन डिजिटल मुद्राओं को कहा जाता है जो पर्यावरण पर कम नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए डिज़ाइन की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलरूढ़ विकासशील देशों सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान के अवाज़ा में। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य स्थलरूढ़ विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और उनके सतत विकास को बढ़ावा देना है। थीम की बात करेंगे, साझेदारी के माध्यम से प्रगति को आगे बढ़ाना, इंग्लिश में ड्राइविंग प्रोग्रेस थ्रू पार्टनरशिप्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रोएशिया के जाग्रेब में आयोजित 2025 ग्रैंड शतरंज टूर के रैपिड सेक्शन का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डी गुकेश ने जीता है। डी गुकेश ने क्रोएशिया के जाग्रेब में आयोजित 2025 ग्रैंड शतरंज टूर के रैपिड सेक्शन का खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW की 23वीं एशिया क्षेत्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे, बात करेंगे OPCW की रासायनिक हथियार निषेध संगठन की। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। यह संगठन रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण, स्थानांतरण, उपयोग को प्रतिबंधित करता है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 193 सदस्य देश हैं और संगठन को 2013 में रासायनिक हथियारों को समाप्त करने के इसके व्यवस्थित प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, असम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला क्लिनिक मित्र क्लिनिक टाटा ट्रस्ट की सहायता से पुनः कहाँ आरंभ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में संचार और संपर्क प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुकन्या सोनोवाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। असम के लखीमपुर जिले की मूल निवासी सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में संचार और जनसंपर्क प्रमुख के रूप में चुना गया है। उन्हें यह पद 2025 से 2027 तक के 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। डिटेल में समझेंगे। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। इसमें 163 देशों का मूल्यांकन सुरक्षा, संघर्ष और सैन्यकरण जैसे मानकों पर किया गया है। भारत की स्थिति है 115। पिछले साल भारत 116वें स्थान पे था। दुनिया में सबसे अशांत देश जो है वो रूस रहा है, उसके बाद यूक्रेन और फिर सूडान रहा है। ठीक है, मतलब कि सबसे टॉप पे जो अशांत देश है वो रूस है, दूसरे नंबर पे यूक्रेन है, तीसरे पे सूडान है। और दुनिया के अगर हम टॉप 3 शांतिपूर्ण देश देखें, सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, न्यूजीलैंड नंबर 3 पे और भारत मैंने आपको बताया 115वें पे है। और एशिया में टॉप 3 सबसे शांतिपूर्ण देश रहेंगे, सिंगापुर 1 पे, जापान नंबर 2 पे, मलेशिया नंबर 3 पर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट यानी कि EDFC कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहली बार किस झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डल झील। डल झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश ने बिना बारूद का ब्लैकआउट बम विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन। चीन देश ने बिना बारूद का ब्लैकआउट बम विकसित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम जो है भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारत विश्व में किस स्थान पर रहा है? तो देखिए, अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारत जो है विश्व में रहा है तीसरे स्थान पर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे, भारत में प्रत्यारोपणों की संख्या 2013 में 4,990 से बढ़कर 2023 में 18,378 हो गई है। जनवरी से दिसंबर 2024 तक नोटों को 18,911 प्रत्यारोपणों की सूचना दी गई। इसके बाद भी अंगदान की दर प्रति मिलियन जनसंख्या पर 1 से भी कम है। यह संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के बाद दुनिया में तीसरी सबसे अधिक है। यह आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा जी ने जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कोपा अमेरिका फेमिनिना 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राज़ील। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। विजेता की बात करेंगे, ब्राज़ील ने फाइनल में कोलंबिया को हराया। इस मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ, जिसमें ब्राज़ील ने 5-4 से जीत हासिल की। यह ब्राज़ील का लगातार 5वां और कुल मिलाकर 9वां कोपा अमेरिका महिला फुटबॉल खिताब था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घोड़ों की दौड़ और कबूतर दौड़ जैसे विरासती खेलों पर 28 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब। पंजाब सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतर जैसे पारंपरिक विरासती दौर पर से लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंध को हटा दिया है। 1997 से पशु क्रूरता की आशंका के चलते यह खेल प्रतिबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण नोएडा में किया है। इस इकाई का नाम है राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड। यह अत्याधुनिक ड्रोन और इंजन टेस्ट फैसिलिटी से लैस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एयरलाइन कंपनी एयर न्यूजीलैंड ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना नया CEO नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, निखिल रविशंकर को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 जुलाई 2025 को तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलापुरम में राजा राजेंद्र चोल वन के नौसैनिक अभियान की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1000 रुपये का सिक्का जारी किया है। राजेंद्र चोल प्रथम राजा चोलराज चोल प्रथम के पुत्र थे और चोल साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस छात्रा ने 170 घंटे तक लगातार भरतनाट्यम प्रदर्शन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेमोना परेरा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 9 जून 2016 को। जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत 9 जून 2016 को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और सुनिश्चित प्रसवपूर्ण देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की 3वीं राजधानी बन गया है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है फ्रेंड्स ये आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अनुसंधान विद्वानों के लिए मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी असम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रजित पुन्हानी। ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे FSSAI की, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म होता है। 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। गठन हुआ था अगस्त 2011 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नया नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नया नाम हो गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस राज्य ने सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाने वाला भारत का 19वां विधानमंडल बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पुडुचेरी। नेवा की बात करेंगे, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है नेवा वन नेशन वन एप्लीकेशन की सोच के साथ कार्य करता है, जिसमें पूरे देश के विधायी कार्यों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के किस मंदिर के मुख्य पुजारी ने दारुमा गुड़िया उपहार में दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शोरिंजिन दारुमा जी मंदिर। ये आपने ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह उपहार दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी रेवरेंड शेशी हिरोशे द्वारा भेंट किया गया है। दारुमा गुड़िया जापान की सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक है, जिसे बोधि धर्म के नाम पर बनाया गया है, जो जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक के माने जाते हैं और माने जाने वाले भारतीय भिक्षु थे। अगर हम बात करें शोरिंजिन दारुमा जी मंदिर, जापान के गुन्मा प्रांत के ताकासाकी शहर में स्थित एक प्रसिद्ध जैन बौद्ध मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है, जैन बौद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में किसने आई स्टार नामक स्वदेशी स्पाई प्लेन परियोजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स। आई स्टार का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस सर्विलेंस टारगेट एक्यूजिशन एंड रिकॉन्साइंसेंस। भारतीय वायुसेना ने आई स्टार स्वदेशी स्पाई प्लेन परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह लगभग 10,000 करोड़ की परियोजना है, जिसके तहत ब्रिटिश मूल के एम्ब्रेयर A321 विमानों पर आधारित AEW&C विमान विकसित किए जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जापान। डिटेल में समझते हैं। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जापान यात्रा के दौरान 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हुआ था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीक के लिए आवश्यक इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। क्रिटिकल मिनरल्स विभिन्न महत्वपूर्ण उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं, विशेषकर एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरियाँ, सोलर पैनल और रक्षा क्षेत्र में मिसाइल, उपग्रह, लड़ाकू विमानों में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए यू स्पेशल बस सुविधा शुरू की है। यू स्पेशल योजना दिल्ली परिवहन विभाग की यह विशेष सेवा है, जिसके तहत दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके आसपास के इलाकों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खास बसें चलाई जाती है, ताकि छात्र समय पर कॉलेज पहुंच सकें और लौट सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी यानी कि नारी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोहिमा बना है। डिटेल में समझेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग NMC ने नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में 40% महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं,
सर्वेक्षण का दायरा देखेंगे 18 वर्ष से अधिक आयु की 12,770 महिलाओं से राय ली गई इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। महिलाओं के लिए सुरक्षित जो टॉप 3 शहर हैं वो हैं कोहिमा नंबर 1 पे, विशाखापट्टनम नंबर 2 पे, भुवनेश्वर नंबर 3 पर। और सबसे कम सुरक्षित टॉप 3 शहर हैं दिल्ली 1 पे, कोलकाता नंबर 2 पे, पटना नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत और चीन ने 5 वर्षों बाद किन सीमावर्ती हिमालय व्यापार मार्गों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ए, बी एंड सी। शिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम। भारत और चीन ने 5 साल बाद अपने 3 हिमालय व्यापार मार्गों को फिर से खोल दिया है। यह फैसला चीनी विदेश मंत्री वांग यी की नई दिल्ली यात्रा के दौरान इन्होंने लिया। इन रास्तों को कोविड महामारी के दौरान 2020 में बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा के भुवनेश्वर में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा ओडिशा राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थी। थीम की बात करेंगे, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायोस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 51 क्वेश्चंस करवा दिए और हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट आप सभी के लिए आ गया है। पहला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी है? 4 ऑप्शन है। अगस्त 2025 में भारत के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।